हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। राइट। सो बैक्टीरिया को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके खान पान के बेसिस पे, इनके टेम्परेचर के बेसिस पे, पीएच के बेसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया को किन किन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। राइट। सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। राइट। सो यहाँ पे जितने भी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है मैंने ब्लू कलर से लिख लिया है। अभी मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा। यू कैन हैव नोटबुक, अब उसमें लिख सकते हैं तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। सो तो पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन शेप। राइट। जो भी उसकी आकृति होती है, जो भी उसका शेप होता है, उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं कॉक्सी, COCCI। राइट। कॉक्सी मीन्स, और इसको कई बार कोक्काई भी बोलते हैं। राइट। कॉक्सी मीन्स ये यूनिसेल्युलर स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड शेप में रहेगा, यूनिसेल्युलर। राइट। सो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया आता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस। राइट। सो जैसे मोनोकोकस हम बोलते हैं, ये कॉक्सी का ही है। मोनोकोकस मतलब एक राउंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। राइट। मोनो मीन्स वन। डिप्लोकोकस मतलब दो राउंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। उसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस, जब स्ट्रेप्टो वर्ड आएगा मतलब वो चैन शेप्ड में रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया, वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक चैन की तरह, जो साइकिल का चैन होता है ना, उस तरह से ये फॉर्म किए हुए हैं। राइट। फिर अगला होता है टेट्राकोकस। टेट्रा मतलब होता है चार। राइट। तो यहाँ पे चार राउंड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जब आएगा तो उसको टेट्राकोकस बोलेंगे। राइट। देन स्टेफाइलोकोकस रहता है। इसमें क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस में बंच, राइट, एक बंच टाइप का वो रहेगा, ऐसा ग्रेप्स का बंच के टाइप का, जो बहुत सारे स्फेरिकल से बैक्टीरिया हैं वो जुड़े रहेंगे। राइट। देन होता है सार्सिना। राइट। सार्सिना, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें दूसरा कैटेगरी बेस्ड ऑन द शेप में, बैसिली, BACILLI, बैसिली। राइट। सो इसमें आता है सिंगल बैसिली, मतलब रॉड शेप्ड। राइट। यहाँ पे हम जितने भी बैक्टीरिया देखे वो राउंड शेप में था, बैसिली मतलब रॉड शेप्ड में आ जाएगा। सो सिंगल बैसिली, एक रॉड। स्ट्रेप्टोबैसिली, फिर स्ट्रेप्टो वर्ड यहाँ पे भी था जिसमें चैन फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी चैन फॉर्म होगा लेकिन वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का चैन रहेगा। फिर डिप्लोबैसिली, उसमें दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। राइट। फिर थर्ड कैटेगरी आता है विब्रो। राइट। इसमें कर्व शेप्ड बैक्टीरिया रहता है। एंड स्पाइरिला, इसमें भी एक रिबन लाइक बैक्टीरिया रहेगा, उसमें बहुत सारे फ्लैजिला एक साइड में रहेंगे। राइट। तो इस तरह से हम चार मेन कैटेगरी में बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया को बांट सकते हैं। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका जो फूड होता है, कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को फिर चार भाग में विभाजित बांट सकते हैं। द पहला है फोटोट्रोप्स। राइट। फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस जैसे होता है वैसे ही। सो दे विल गेट एनर्जी फ्रॉम द लाइट, सनलाइट और लाइट। ओके। फिर दूसरा होता है कीमोट्रोप्स, केमिकल कंपाउंड। राइट। तो जो एनर्जी ये लोग बनाने वाले हैं और जो उनका फूड होने वाला है वो कोई केमिकल कंपाउंड होगा। उसके बाद आता है ऑटोट्रोप्स, लाइक ये सोल, ऑटो मतलब खुद से अपना बनाते हैं, सोल सोर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करते हैं। ठीक है, जो इनके पास मौजूद होता है। देन आता है हीट्रोट्रोप्स। हीट्रो मतलब दूसरे के ऊपर, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर गोइंग टू यूज। राइट। ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो भी होते हैं लाइक वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। राइट। जो तापमान होता है उसके हिसाब से भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, मरते हैं और अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं। तो उसके हिसाब से हम फिर इसको चार भाग में बांट सकते हैं, चार पांच भाग में। सो तो पहला है टेम्परेचर के हिसाब से। देन सैक्रोफाइल्स। राइट। सैक्रोफाइल्स मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है उसको बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। राइट। और ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 तक भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं। राइट। 0 से 15 के बीच में। राइट। उसके बाद आता है साइक्रोट्रोप्स। राइट। इसमें आता है 20 से 30, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, इस रेंज में जो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करते हैं उनको साइक्रोट्रोप्स बोलते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है टेम्परेचर में मेजोफाइल्स। राइट। मेजोफाइल्स में 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करते हैं उनको मेजोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोफाइल्स एबव 45 के ऊपर जो बैक्टीरिया अच्छे ग्रो कर पाएंगे उनको
थर्मोफाइल, दैट्स व्हाट थर्मो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो एक्सट्रीम थर्मोफाइल होता है, हाइपर थर्मोफाइल्स, वो एबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 80 डिग्री मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाट हाइपर वर्ड यहाँ पे है। तो इस तरह से ये बांट सकते हैं हम लोग। उसके बाद चौथा नंबर में है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स, राइट, विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लाइव, राइट। सो ये जिंदा रहने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद जो आता है सेकेंड, द फैकल्टेटिव एनारोब्स, इसके अंतर्गत ये दे कैन यूज बट कैन ग्रो, ऑक्सीजन मिल गया तो यूज कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी उसके बिना ये लोग मरने वाले नहीं हैं, वो उस स्थिति में भी ये जी सकते हैं और दे कैन सर्वाइव और रिप्रोडक्शन, राइट। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब क्रॉस और O2 लिखा हूं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना ये लोग क्या करेंगे, आराम से ग्रो करेंगे, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है ऑब्लिगेट एनारोब्स में, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन पीएच, पीएच के हिसाब से हम इसको फिर से 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे ही पीएच होता है एसिड, बेस और न्यूट्रल, उसी के हिसाब से एसिडोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट एन एसिडिक पीएच, सही, लाइक 0 to 6.57 तक ये एसिडिक पीएच जो रहता है उस इन्वायरमेंट में आराम से ये ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्कालीफाइल्स, अल्कालाइन पीएच, इनको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, लाइक 8 से 14 तक जो भी है ना अपना पीएच स्केल में जो हम देखते हैं। देन न्यूट्रोफाइल्स, इसमें न्यूट्रल पीएच रिक्वायर्ड फॉर 7.2 और 7.5 लाइक दैट, ओके। तो ये है पीएच के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स मीन्स मॉडरेट टू लार्ज सॉल्ट कंसंट्रेशन, लाइक ऑस्मोसिस हमको पता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है, जो भी मीडिया है और जो भी इन्वायरमेंट है वो बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, तो मतलब मध्यम से अत्यधिक सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। यहाँ पे एक्सट्रीम और ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स है, इसमें क्या होता है वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए, राइट। देन फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स, इसमें क्या होता है डोंट रिक्वायर्ड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, राइट, ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, आराम से ये कैन ग्रो, अगर कम है तो भी, ओके। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से। इसके बाद हम और क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन फ्लैजिला, फ्लैजिला जो उनका पूंछ होता है, टेल टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है उसके हिसाब से कितना है, राइट, उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल एट्रिकोस, इसमें क्या होता है नो फ्लैजिला, एक भी फ्लैजिला नहीं रहेगा, राउंड शेप और जो भी शेप बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला पूंछ नहीं रहेगा, ठीक है। देन मोनोट्राइकोस, राइट, इसमें क्या होता है 1 फ्लैजिलम, एक रहेगा। उसके बाद लोफोट्राइकोस, इसमें बंच ऑफ फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला रहेंगे एक साइड, मतलब 3-4 पूंछ रहेंगे कहने का मतलब। उसके बाद एम्फीट्रिकोस, इसमें क्या होता है एम्फीट्राइकोस मतलब बोथ द इंड, राइट, जो भी बैक्टीरिया रहेगा उसके दोनों इंड में फ्लैजिला रहेगा, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, ठीक है। देन पेट्रीट्राइकोस, इसमें क्या होता है सराउंडिंग्स, मतलब पूरे चारों तरफ जो भी बैक्टीरिया का जो भी शेप रहेगा उसके चारों तरफ फ्लैजिला यहाँ पे रहने वाला है, उसको बोलेंगे पेट्रीट्राइकोस, राइट। तो ये तो हो गया फ्लैजिला कितना है कितना नहीं है, उसके हिसाब से हमने उसको नामकरण कर दिया। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। एंडो मतलब स्पोर विद इन द सेल, अंदर में सेल के स्पोर फॉर्मेशन होता है, और एक्सो मतलब बाहर, आउटसाइड, स्पोर आउटसाइड द सेल, स्पोर इज गोइंग टू फॉर्म आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट। सो इस तरह से बैक्टीरिया को हम विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस स्लाइड को देख करके अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं सारे मोड ऑफ क्लासिफिकेशन को, विच विल हेल्प यू टू रिकॉल इट इन एग्जाम। थैंक यू।